नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मात्र 10 मिनट में मैं आपको यहां पर संपूर्ण बाल मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न उत्तर है जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूँगा, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे, वैसे तो वीडियो अच्छा ही है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि हमने एक सेकंड चैनल भी खोला है, मेरा घर मेरा स्कूल, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का समाधान आपको उस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? तो ये दर्शन शास्त्र का अंग था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सभी को पता होगा, विलियम उंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1879 में, यानी कि 1879 में की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा? विलियम उंट के द्वारा। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये थॉर्नडाइक थे। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाटसन को माना जाता है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? ये मैकडूगल का है। आप यहाँ पर हेडराइटिंग पर मत जाइएगा, प्रश्न को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का है। काफ़ी जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको यहाँ पर कथन से संबंधित मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। तो आपको सभी को याद कर लेना है। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आता है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन कहाँ की संस्था है? तो ये अमेरिका की है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो ये वाटसन का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? तो ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। किसी विद्वान ने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्री का ध्यान बालक की ओर आकर्षित किया है, तो ये किसने किया है? ये रूसो के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ कथन किसका होगा? वाटसन का होगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्यूज के माध्यम से आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है कि जो साइकोलॉजी शब्द हैं इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बालक में दूध के अस्थायी दांत लगभग कितने माह बाद निकलते हैं? तो याद रखिएगा, ये 6 माह के बाद निकलते हैं। शैशवावस्था को किसने सीखने का आदर्श काल कहा है? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा है? तो याद रखिएगा, ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था फ्रायड ने कहा है। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यहाँ कथन किसने कहा है? तो ये वैलेंटीन के द्वारा कहा गया कथन है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन गेसल का है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन ब्रिजेस का है। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया कथन है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, वास्तविक अर्थ पूछा गया है मनोविज्ञान का, तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान।
बालक को जो भी बनना होता है वहाँ आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन फ्रायड का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन स्किनर का है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कथन एडलर का है। ओडियस भावना ग्रंथि या फिर मातृ प्रेम भावना एवं इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, जिसको पितृ प्रेम भावना के नाम से भी जाना जाता है, ये किस अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। यदि प्रश्न में मातृ प्रेम भावना दे या फिर ओडियस भावना ग्रंथि दे, दोनों ही एक ही है, या फिर इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि थे या फिर पितृ प्रेम भावना ग्रंथि थे, दोनों ही एक ही है। दोनों के बारे में पूछे कि मातृ प्रेम भावना और पितृ प्रेम भावना किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये शैशवावस्था में पाई जाती है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रूसो का कथन है। बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो यहाँ पर बालक का जो निर्माण काल है ये शैशवावस्था को कहा जाता है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए लगभग पूछा गया है, तो 3 किलोग्राम होता है नवजात शिशु का भार। लगभग कितने वर्षों में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं? तो ये 1 वर्ष के अंदर अंदर जो दूध के दांत है वो सभी निकल जाते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में होता है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया कथन है। परियों की कहानी को किस शिक्षण विधि में महत्व दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये मॉन्टेसरी विधि है। परियों की कहानी को मॉन्टेसरी विधि में महत्व दिया जाता है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो ये 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। काम प्रवृत्ति तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, यहाँ किस अवस्था की एक विशेषता है? तो ये शैशवावस्था है। काम प्रवृत्ति तीव्र लेकिन क्रियाशीलता नहीं होती है, यहाँ शैशवावस्था की एक विशेषता है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। शैशवावस्था में लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये ओडियस ग्रंथि या फिर मातृ प्रेम भावना ग्रंथि पाई जाती है शैशवावस्था में लड़कों में। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में लड़कियों में कौन सी भावना ग्रंथि पाई जाती है? तो ये इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम पितृ प्रेम भावना के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में जो लड़कियों में भावना ग्रंथि पाई जाती है वो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि या फिर पितृ प्रेम भावना ग्रंथि। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। काफ़ी कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं कि सर 206 होगी, या कम बताते हैं या फिर ज़्यादा बताते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? 270। याद रखिएगा, एक नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा वो होती है 206। स्वस्थ व्यक्ति में पूछे या फिर किसी व्यक्ति में पूछे कि कितनी संख्या होती है हड्डियों की, तो 206 होती हैं, और नवजात शिशु में पूछे तो वो 270 होती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल होता है? तो वो शैशवावस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, स्वप्रेम की भावना का विकास सर्वप्रथम किस अवस्था में होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। याद रखिएगा, स्वप्रेम की भावना का जो विकास होगा सर्वप्रथम वो शैशवावस्था में होगा। नवजात शिशु के धड़कन कैसी रहती है? तो वो अनियमित रहती हैं। याद रखिएगा, जो नवजात शिशु हैं उसकी धड़कन अनियमित होती हैं। क्या, क्यों, कैसे से युक्त प्रश्न बालक किस अवस्था में करता है? तो ये शैशवावस्था में करता है। जिन पियाजे ने बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को किस अवस्था का नाम दिया है? तो उन्होंने पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का नाम दिया है, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की होती है। मूर्त प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस विशेषता की विशेषता है? यहाँ पर यदि पूछे कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं, तो ये 2 से 4 वर्ष तक की होती हैं, ये आपको याद रखना है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस विशेषता की विशेषता है? तो ये शैशवावस्था की है।
भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, तो ये 5 से 10 वर्ष तक की उपयुक्त आयु होती है भूल भुलैया परीक्षण के लिए। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन स्टैनले हॉल का है। कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है, यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन फ्रायड का है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यहाँ किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रश्न। प्रारंभिक विद्यालय की जो अवस्था होती है वो किस आयु को कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे 50 प्रश्न थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि संपूर्ण बाल मनोविज्ञान था जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे, उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।